हम इस संसार में क्या देखते हैं कि कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई बुद्धिमान है तो कोई बुद्धिहीन, कोई धनी है तो कोई कंगाल। कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं दुखी, बुद्धिहीन या कंगाल बनूं। नहीं चाहते हुए भी क्यों ऐसे बन जाते हैं। कुछ लोग इसको यूँ समाधान देते हैं कि हमारे लौकिक प्रयत्न और उपाय जैसे होते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जो लोग उपायों को न अपनाएं और प्रयत्न भी ना करें वह कुछ भी नहीं पा सकते। किंतु संसार में हम ये भी देखते हैं कि इन उपायों को अपनाकर सतत प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इस पर हम यह विचार कर सकते हैं कि संसार में दिखने वाला यह विचित्रता क्या निर्हेतुक है? नहीं, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता। यदि वैसा हो तो फिर कोई भी किसी भी सफलता के लिए प्रयत्न ही क्यों करे। अतः हमें यह अवश्य मानना पड़ता है कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता। तो इस विचित्रता का कारण क्या है? जमीन के समान रूप से जोतते हैं, शास्त्रों को समान रूप से सीखते हैं, किंतु एकमात्र दैव की लीला डूबते हैं और ऊपर उठते हैं। वो दैव क्या है? सनातन वैदिक शास्त्र में इसका समाधान दिया हुआ है। वे कहते हैं, हे मानव, तुमने जो कुछ किया है और करते हो उनसे जो संस्कार बनते हैं वे ही दैव या पाप और पुण्य कहलाते हैं। तुम्हारे वे काम ही अब नहीं होते हुए भी दैव के द्वारा अपना अपना फल उत्पन्न करते हैं। इससे हम यह निश्चय कर सकते हैं कि सुख दुख, विवेक अविवेक और संपत्ति विपत्ति सब कुछ हमारे किए का फल है। इस पर यह प्रश्न होता है कि कोई नन्हा सा बच्चा जन्म से ही स्वस्थ और कोई माता के स्तन्य तक पीने में आसक्त क्यों होता है? इसने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे ये तीव्रतर सुख या दुख भोगे? इसका उत्तर यह है कि इस समय उसने कुछ भी ना किया हो और करने में असमर्थ भी हो, किंतु जब करने में समर्थ था तब जो कुछ किया था अब केवल उसका फल ही भोगता है। फिर समर्थ होने के बाद जो कुछ करेगा उसका फल भी अवश्य भोगेगा। हमारे सुख दुखों का कारण इस जन्म के कर्म ही होते हैं, बीते हुए जन्म के कर्म भी। जन्म का कारण कर्म और कर्म से जन्म होता है। तो ये कब से आरंभ हुआ ये चक्र? ये चक्र अनादि है। आत्मा भी अनादि काल से सुख दुख भोगता आ रहा है। इस चक्र का आदि माने तो चक्र के चलने वाले पर पक्षपात या कृपाहीनता का दोष पड़ेगा, और जिसमें पक्षपातिता दोष हो वो भगवान होता ही नहीं है। गीता में भगवान ने अपने स्वरूप का प्रतिपादन किया है। न मे दृश्योस्ति न प्रिय, मैं न किसी की कृपा करता हूं ना ही घृणा करता हूं। भगवान तो कर्म फलदाता है, कर्म के अनुरूप फल देंगे। कर्म चक्र ही अनादि हुआ तो फिर जीव के अनादित्व में तो कहना ही क्या है। ये कर्म ही स्वरूप ज्ञान से हुआ करता है। अज्ञान से ज्ञान का आवृत होने का कारण लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं। मोह से कर्म, कर्म से जन्म और जन्म से सुख दुख आदि प्राप्ति होती है। इस अनादि चक्रों से वेदांत शास्त्र जन्य स्वरूप ज्ञान से हटाकर आत्मा परमात्मा में प्रकाश रूप से होकर विराजेगा। यही है आपके आत्म कल्याण का एकमात्र रास्ता, जो आपको और आपकी आत्मा की अमरता का प्रतिपादन करता है। हम चाहते हैं कि आप अपने आत्म कल्याण के लिए अपनी आत्मा का खोज करें, अपने अंदर ही उसके खोज करें। कहीं बाहर कोई सुख नहीं है, अपने आत्मा में ही आपका सुख बैठा है। धन्यवाद।